नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक एस्ट्रो एस अजमेरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल जन कल्याण ज्योतिष केंद्र में। आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक विषय लेकर आया हूं और आज का विषय बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि आज हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्त्री कुंडली में चंद्रमा का गहरा रहस्य। क्यों कहा जाता है कि औरत की पूरी जिंदगी, उसका मन, उसकी खुशी, उसका स्वास्थ्य, यहाँ तक कि उसकी संतान का सुख जो मिलता है वह भी चंद्रमा पर टिका रहता है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे कि स्त्री का जीवन अच्छा संवर सके। तो आज चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमा क्यों इतना खास है स्त्रियों की कुंडली में? तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। जैसे कि पुरुषों के मन का कारक सूर्य होता है, ऐसे ही चंद्रमा स्त्रियों के लिए है। स्त्री जल तत्व का स्वामी माना गया है। पुरुष की कुंडली में जितना महत्व सूर्य का होता है, स्त्री की कुंडली में उतना ही महत्व चंद्रमा का होता है। चंद्रमा नियंत्रित करता है, मन की शांति बनाता है, भावनाओं का संतुलन बनाता है, गर्भाशय और अंडाशय का स्वास्थ्य कैसा है वो रखता है, मासिक धर्म की जो अनियमितताएं होती है उसको कंट्रोल करता है, स्तन, छाती, रक्त और जल की मात्रा शरीर में कैसी है उसको देखता है, माँ बनने की क्षमता, यानी औरत के जीवन का लगभग 70-80% जीवन चंद्रमा के हाथ में ही होता है। अच्छा, जो मजबूत चंद्रमा वाली महिला होती है उसकी क्या पहचान है कि जब कुंडली में चंद्रमा बलवान होता है, उच्च का चंद्रमा होता है या स्वराशि का चंद्रमा होता है, बुध, गुरु, शुक्र की शुभ दृष्टि में होता है, तो उस महिला में ये लक्षण अपने आप दिखते हैं। जैसे कि उसका चेहरा हमेशा शांत और चमकदार रहेगा। लोग कहेंगे चांद जैसा मुखड़ा है। उसका स्वभाव भी बहुत कोमल, दयालु, ममता से भरा हुआ होगा। बात करते ही मन को सुकून मिलता है। उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। उसमें कवित्व का गुण होता है। कविता, गीत और दूसरे भी जो क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं उसमें उनका मन लगता है। माँ बनने के बाद बच्चे को वो बहुत प्यार करती है और उस प्यार से पालती है। घर में सुख शांति बनाए रखती है। धार्मिक कार्य, दान पुण्य, मंदिर जाना, पूजा पाठ, ये सब उसके स्वभाव में होता है। निर्णय लेने में कभी जल्दबाजी नहीं करती है, बहुत संतुलित रहती है। ऐसी महिलाएं जहां जाती है वहां प्रेम और सम्मान बटोर कर लाती हैं। कमज़ोर चंद्रमा के खतरनाक संकेत बताता हूं मैं आपको। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति होती है अगर चंद्रमा नीच का होगा, वृश्चिक राशि में होगा, पाप ग्रहों में यानी शनि और राहु केतु के साथ अमावस्या के करीब जन्म या बहुत क्षीण चंद्रमा होगा तो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसको रात में नींद नहीं आएगी, बार बार उठना पड़ता है, अनजाने डर लगते हैं, लगता है कोई पीछे खड़ा है, हर बात में उसको शक करने की आदत पड़ जाती है। पति पर शक करती है, सास ससुर पड़ोसी पर शक करती है, उसको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है, उसको भीड़ से डर लगने लगता है, बार बार उसको रोना आएगा, हिस्टीरिया के अटैक आएंगे, हाथ बार बार वो धोएगी, नहाती रहेगी, साफ सफाई का बहुत जुनून रहेगा, मासिक धर्म में बहुत दिक्कत रहेगी, कभी जल्दी कभी बहुत देर, कभी बहुत दर्द होगा और गर्भ धारण करने में भी उसको परेशानी या बार बार गर्भपात का डर रहेगा। चेहरा उदास रहेगा, आँखों के नीचे काले घेरे होंगे, चमक गायब होगी। ये सारे लक्षण चंद्रमा की कमजोरी के कारण होते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें ठीक किया जा सकता है। उसके बहुत सारे उपाय हैं, मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। रोज़ सुबह आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय या ओम सोमाय नमः क्या 11 बार जाप करें। सोमवार का व्रत रखें। शाम को चंद्रमा को देखकर ही भोजन करें। रात को सोते समय सिरहाने चांदी का गिलास या कटोरी में पानी रखें, सुबह पी लें।
छोटी उंगली में चांदी का सादा गोल छल्ला पहने, दाएं हाथ में पहनना है वो भी। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ज़्यादा पहनना है। सफ़ेद, क्रीम, हल्का हल्का नीला जो आसमानी होता है ना वो। घर में रात को पूरा अंधेरा नहीं रखना है, हल्की नाइट लैंप जलाएं, थोड़ा उजाला रखें। रोज़ माँ या घर की किसी बड़ी महिला के पैर छूकर आशीर्वाद ले ले तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोमवार को मंदिर में दूध, चावल या खीर का दान करें। केवड़ा या गुलाब जल की कुछ बूंदें पानी में डालकर पीते रहें। रात को सोने से पहले 10 मिनट शास्त्रीय संगीत या बांसुरी की धुन सुनना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चंदन का तिलक करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और ख़ासकर माथे या गले पर करते रहें। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा पर्स में या जेब में रखें। इनमें से 4-5 उपाय भी अगर आप 3-4 महीने नियमित कर लेंगी तो आपका चंद्रमा अपने आप बलवान होने लगेगा। दोस्तों, चंद्रमा सिर्फ एक ग्रह नहीं है, औरत के दिल और दिमाग का आईना है। इसे मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन अपने आप सुंदर, सुखी और शांत होता चला जाएगा। अगर आपको ऐसे उपाय लक्षण कोई दिखते हैं तो आप अपनी कुंडली मुझे दिखाकर विचार विमर्श कर सकते हैं। उपाय आपको मैं और अच्छे दूसरे आपके धर्म के हिसाब से, आपकी जाति के हिसाब से मैं बता सकता हूँ। आप नीचे मेरा नंबर दिया है और व्हाट्सएप भी नंबर दिया हुआ है। आप उसमें अपनी कुंडली या अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और कहाँ आपका जन्म हुआ है वो लिखकर मुझे दे देंगे तो मैं आपको उसका जन्म कुंडली बनाकर उसका विश्लेषण करूँगा और उसमें चंद्रमा की क्या पोजीशन है वो आपको मैं बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर करें। जिस किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी होगी तो उसका भी हल निकाल सकते हैं।